जिसमें पुराने लोग आए और जो स्कूल में पढ़े हुए लोग आए, मामासा आए, वो स्कूल के लिए कुछ करें। तो इनके बाद मैंने हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन इनका विजन ऐसा है कि हमने सबसे पहले वो सका संगम प्रोग्राम किया दाता में, जब राजस्थान में कहीं नहीं होता था। उसके बाद में शिक्षा विभाग राजस्थान ने उसको फॉलो किया। आज सारे राजस्थान में केसर जी का वो विजन लागू हुआ, हर जगह वार्षिक उत्सव हो रहा है। वो सिर्फ केसर जी के दिमाग की देन थी, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। और जब केसर जी ने ज्वाइन किया तो अभी मेरे पूर्व में तो गुरुजी बोल रहे थे कि 250 वहाँ पर छात्र संख्या थी, सब 170 की छात्र संख्या थी। मैंने केसर जी को दाता में ज्वाइन कराया था, 170 की छात्र संख्या थी। और जब ये 35 महीने के कार्यकाल के बाद में वहां गए तो उस समय 1000 के आसपास की संख्या थी। वो सिर्फ 2 ही साल में इन्होंने चमत्कार कर दिया। अब ये हीरा आपके हाथ में, टोडास वालों, इसको संभाल के रखो। और मैं वादा करता हूँ कि जब तक केसर जी यहाँ है ये स्कूल बुलंदी को छुएगा। और यहाँ से इनको ये पार्क ही है, हीरो को तराश के लाते हैं। और यहाँ जो प्रतिमाएं छुपी हुई है उनको ये बहुत ही नजाकत से तराशते हैं। तो ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, टोडास के लोगों की जिम्मेदारी है कि ये इनसे कैसे काम लेते हैं। और इनके बारे में एक और बताऊं बाद में कि इनका स्टाफ के प्रति ऐसा व्यवहार होता है कि मैं खुद दिवाली की छुट्टियों में, दिवाली के दिन भी मैंने स्कूल खोला है दाता का, ये इनके व्यवहार के कारण हुआ है। और मैं बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के बाद में अगर मैं किसी 5 आदमियों का सम्मान करता हूँ तो उस समय एक श्रीमान केसर सिंह जी खीचड़ है, मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ नए बच्चे भी बैठे, पुरानी पीढ़ी भी बैठी है। 1-2 बातें मैं नए बच्चों से करना चाहता हूँ कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा व्यस्त हो गए, टीवी में व्यस्त हो गए। ये बुजुर्ग लोग हैं, इनके पास 10 मिनट 20 मिनट आप बैठोगे तो आपको एक किताब जितना ज्ञान 20 मिनट में मिल जाएगा। और ये पुराने लोग बैठे हैं, इनसे भी एक बात कहता हूँ। एक बात आप सबने, जो 40 साल के नीचे के लोग हैं, 30 साल 35 साल के और ये बच्चे, आप किसी बूढ़े आदमी के पास बैठोगे तो क्या कहेगा, और वो कहीं जमानो मखड़ो है। लेकिन मैं उस पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, ये आज की जो पीढ़ी आ रही है, हम देख रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, ये पीढ़ी हमसे तेज है, हमसे सच्ची है, हमसे अच्छी है। मैं खुद 50 के ऊपर का हूँ तो मैं उस पीढ़ी का हूँ, लेकिन ये पीढ़ी हमसे अच्छी है। हम इनको झूठ बोलते हैं। उदाहरण देके आपको बताता हूँ, हम क्या कहते हैं, करो गर्मी तो मखड़ा टाइम में पड़ती, जबकि मौसम विभाग का आंकड़ा कह रहा है कि 100 साल में अब गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना। और वो मखड़ा टाइम उससे ज्यादा पड़तो, मौसम विभाग के इससे ज्यादा पड़ रही है। और पुराने के आदमी कहेंगे मखाड़ी पढ़ाई 10वीं BA बराबर है। अरे भाई क्या बराबर है, दुनिया मातुर की गणित पढ़ी, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, पढ़ी क्या त्रिकोणमिति। तो आज के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्रीम है। बस इनको ये कहकर ना प्रोत्साहित नहीं किया जाए कि हमारी पढ़ाई थी वो जोर की थी। बेटा आज की पढ़ाई जोर की है, हम तो टंडिया माथुर की गणित पढ़ के पास हुए हैं। आपकी पढ़ाई, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। और क्या कहते थे कि मखड़ा टाइम में तो 60% आ जाता, जो ना वो टॉप हो जातो। अब 90 टॉप को नहीं रहा भाई, आप पढ़ता वो नहीं, अब बड़ा पढ़ रहा है बेचारा। बहुत बड़ो बेटा, मेहनत से पढ़ो, थे होशियार हो, थे इंटेलिजेंट हो, थे अच्छा हो, और थे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जैसा गुरुजी ने बताया कि मैं दूसरे मूड का कवि हूँ, स्कूल की गरिमा है, तो एक मेरी कविता है बुजुर्गों पर। आज जो बुजुर्गों के घर में दुर्दशा हो रही है उसके ऊपर एक कविता है। और मेरी कविता सुनकर अगर एक आदमी का मन भी बदलेगा तो मैं यहाँ अपना आना सार्थक समझूंगा। देखिए, घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़े पिताजी है, हम उनकी देखभाल नहीं करते हैं और गुआड़ में जाकर अपन शाना बने फिर तो विश्व बड़ो पाप दुनिया में कोई बोले। एक त्रिलोचन सिंह की कविता है, 2.5 लाइन की कविता है।
त्रिलोचन सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं। उनकी कविता है कि जब हम छोटे थे तब हम लड़ते थे, जब हम छोटे थे तब हम लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब हम बड़े हो गए, पैसे वाले हो गए, कारोबारी हो गए, तब हम लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है ना। इसी संदर्भ में एक कविता है, सच्ची घटना पर जैसलमेर में हुई थी, उसी के ऊपर एक कविता बनाई आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 7 बेटा और बहुआ की मीटिंग हुई, 7 बेटा और बहुआ की मीटिंग हुई, माँ का बारा में छोटी सी सिटिंग हुई, बढ़कर बोलियो ई माँ को कहीं करा, इको कुओं सो पेट किया भरा, सगला छोड़ के भी विशु सहमत था क्योंकि बेबी ने शर्मा और अहमद था। तो बेटा बुद्ध बुआ को नंबर आयो, बे आपका कुटिल दिमाग ने छिटकायो और बाकी तरफ से प्रस्ताव आयो कि इस सारा मामला को लफड़ो सल्टा दो, माँ भी सुख पावे एक शासन पलटा दो। तो बुआ को विचार सुनो बेटा सन्नाटो छाएगो पर तुरंत ही मानो प्रस्ताव आएगो। बे बोलिया ठीक है, ते कैसे जे मन मंजूर है क्योंकि कोई आजकल को दस्तूर है, आजकल को दस्तूर को लुहाई जदे तुम दम वाक्य हो जाए, ते कैसे जे मन मंजूर है क्योंकि वही आजकल को दस्तूर है। बोलो छानने दिया के केर दिया, माने फांसी दिया के जेर दिया। विचार हो गया कि मारे कैसे माँ को कि छानने दिया के केर दिया, माने फांसी दिया के जेर दिया। शाम होते पे मागन को गया और मन मारवान उतावड़ा हो गया। तो बेटा बुआ की बात सुनर माँ गड़गड़े आएगी, बेटा बुआ की बात सुनर माँ गड़गड़े आएगी, जानी हरी भरी डाले पर कांटा की फड़े आएगी। बा बोली मन तो मार दीजो पर कोई नहीं मत कीजियो। माँ क्या कह रही है कि मन तो मार दीजो पर कोई नहीं मत कीजियो, नहीं तो लुगाई माँ बन वो छोड़ देगी। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है माँ बनना, स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है माँ बनना, अपने को पूर्णता प्राप्त करती है वो माँ बनकर। वो स्त्री कह रही है कि मन मार दीजो पर कोई नहीं मत कीजियो, नहीं तो लुगाई माँ बन वो छोड़ देली, देव की कृष्ण ने जड़बो छोड़ देली। तो माँ की बात सुनर, माँ की बात सुनर बेटा, माँ की बात सुनर बेटा बुआ पर नजरा काटी, बुआ रीस कार मगनी केरी केरी आंखा काटी। पच बे सगड़ा मिलर पाप को बगीचो शीश दियो और बेटा बुआ बेड़े मिलर आपकी जामन को गलो बीस दियो। पर माँ मरते मरती भी माँ को गलो करगी ही, माँ का गलो बीजा पहले ही मरगी ही। तो अब बेटा हुआ पर ताली बजा बाड़ो, डागला पर चंद्र काशी की थाली बजा बाड़ो। सुन लीजियो एक टिंगर बड़ा होता है बन घरों काटला, और जे नहीं निकला तो जीवता नहीं काटला, जीवता नहीं काटला।